दोस्तों, आज मैं सुनाता हूँ आप लोगों को एक कहानी, एक बहुत प्यारी कहानी, एक शिक्षक की कहानी, एक गुरुजी की कहानी। बारिश का समय था, तेज बारिश हो रही थी। घने जंगल में एक गांव है, वहाँ एक शिक्षक पढ़ाते हैं। वो कुछ काम से अपने संकुल गए। संकुल स्कूल से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। और संकुल गए तो वहाँ उनकी जो काम था वो काम कंप्लीट किया, और काम कंप्लीट करके वो अपने दोस्तों के साथ उठे बैठे चाय पानी नाश्ता किया और गपशप की बातें की, गाना वाना गाया और एंजॉय भी किया। फिर शाम होने लगी। उनको लगा कि हाँ अब लौटना चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम था और घना जंगल भी था। उस घने जंगल में सांप बिच्छू गोहरे बड़े बड़े जानवर लोमड़ी भालू वगैरह रहते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ अब अंधेरा होने वाला है, उसके पहले निकल लो नहीं तो जंगल में रात हो जाएगी। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और चले आ रहे थे अपनी मस्ती में मस्त, बेहतरीन गाना गाते हुए एंजॉय करते हुए। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बस यही गाना गुनगुनाते हुए आ रहे थे, राजेश खन्ना का ऊपर आकर नीचे का वाला। फिर धीरे धीरे शाम होने लगी, रात होने लगी, अंधेरा छाने लगा। घना जंगल पड़ा। घने जंगल से जंगली जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थीं। उन्होंने इस डर से कि अंधेरा ना हो पाए, कोई जानवर वगैरह सामने ना आ जाए, गाड़ी थोड़ी सी तेज कर ली। वैसे तो वो मास्टर जी धीरे ही चलाते थे, लेकिन भय भय बिन होए न प्रीत, तो उनने थोड़ा सा गाड़ी तेज कर लिया। और साथ में एक बात और, वो हेलमेट तो अपनी गाड़ी पे रखे थे लेकिन लगाए नहीं थे। गाड़ी तेज कर ली, तेज कर ली, तेज कर ली, ऐसी तेज की कि सामने से एक फोर व्हीलर आ रही थी। उस फोर व्हीलर से उनकी आंखें चौंध आईं और उन्हें थोड़ा सा ब्रेक लगाए थोड़ी थे लेकिन लग ज़्यादा गए और वो फिसल गए। घने जंगल में, जिस जंगल से डर के वो जल्दी निकलना चाहते थे, उसी जंगल में वो फिसल गए। फिसले तो 3 4 उल्टाइयाँ खाई, उनके सिर में लग गई, आँख में लग गई, हाथ पैर में लग गई, खूब खून बहा। पहले तो उन्होंने सोचा कि उठ के चला जाए, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। आत्मा तो आत्मा है, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का वास है, तो वो तो हिम्मत कर रही थी, लेकिन शरीर तो साथ नहीं दे रहा था। वो वहीं पड़े रहे। अब पड़े रहे, जंगल था, घर नहीं आए, तो उनकी श्रीमती जी बड़ी चिंतित हुई कि मेरी प्रियतम तो अभी तक आई नहीं है, क्या बात है। तो उन्होंने फ़ोन लगाना चालू किया। फ़ोन लगाना चालू किया तो वो मास्टर जी तो बेहोश हो गए थे, क्योंकि उनको बहुत ज़ोर से लग गई थी। लेकिन लगातार 11 12 फ़ोन आए, तो उनने फ़ोन हिम्मत करके फ़ोन उठाया। अच्छा, इस बीच कई लोग वहाँ से निकले गाड़ियों से, लेकिन कोई ने भी उनको, मास्टर जी को उठाने की कोशिश नहीं की, उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि उनको बड़ी प्यास लगी थी, उन्हें पानी पिलाने तक की कोशिश नहीं की कि कोई गिरा है, घायल है, उसकी मदद कर दो, हॉस्पिटल पहुंचा दो या पानी पिला दो। किसी ने कोई मदद नहीं की। तो उनकी धर्म पत्नी जी ने बार बार फ़ोन किए, तो फ़ोन पे जैसे तैसे करके हिम्मत करके, खून हाथों में लगा था, चेहरे पे लगा था, उन्होंने बात की कि हाँ मैं यहाँ हूँ, घने जंगल में पड़ा हूँ और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं उठ पाऊँ और गाड़ी चला के आ पाऊँ। अगर हो सके तो तुम आ जाओ। और फिर वो मास्टर जी बेहोश हो गए। कहानी में अभी ट्विस्ट आने वाले हैं। जब बेहोश हुए थे, बहुत कुछ बातें सोच रहे थे कोई सांप तो नहीं आ रहा काट लेगा, कोई जानवर तो नहीं आ रहा खा जाएगा। इसी बीच वो उनकी उन मास्टर जी की धर्म पत्नी जी गाड़ी से जैसे तैसे करके, वह मौसम तो बहुत ख़राब था, कोहरे वाला पानी वाला, तो जैसे तैसे करके घने जंगल में आवाज़ करती हुई आई कि कहाँ हो कहाँ हो। फिर देखा कि एक तरफ मास्टर जी पड़ी थी सड़क किनारे जी, घने जंगल के बीच। जैसे तैसे करके उनकी पत्नी ने उनको उठाया और हॉस्पिटल ले गई तो वहाँ डॉक्टर नहीं थे। खूब घाव हो गए थे चेहरे पे, हाथ पैर में, और खून भी खूब बह गया था। अब डॉक्टर नहीं था तो डॉक्टर का इंतज़ार किया, तो 1 1.5 घंटे तो डॉक्टर के इंतज़ार में लगे। जैसे तैसे डॉक्टर आया तो उसने पूरे घाव को साफ़ किया, और उनकी आँख के ऊपर सिर में बहुत घाव लग गए थे, तो वहाँ टाँके लगाए। बड़ी मुश्किल से तो वो टाँके लगे। फिर धीरे धीरे वो पास के शहर में चले गए, वहाँ धीरे धीरे ठीक हुए। पूरे ठीक तो अभी भी नहीं, आते हैं स्कूल जाते हैं लुढ़कते लुढ़कते पढ़ाने के लिए। तो धीरे धीरे अब ठीक हुए हैं। तो
वहाँ वहाँ वो पास के शहर में गए, वो बड़ा शहर है, वहाँ डॉक्टर ने इलाज किया, तब ठीक हो के वो वापस अपने स्कूल पहुँच गए, जाने लगे हैं। लेकिन उन्होंने ये महसूस किया है कि जब विपत्ति आती है और कोई व्यक्ति अगर एक्सीडेंट से गिर जाता है, घायल हो जाता है, तो कोई दूसरे व्यक्ति जो वहाँ से निकलते हैं, गुजरते हैं, आसपास के लोग कोई मदद नहीं करते। बस वीडियो बनाने लगते हैं, आपस में डिस्कशन करने लगते हैं और हंसी ठिठोली करने लगते हैं। ये नहीं देखता कि कोई घायल पड़ा है तो उसकी मदद कर दे, समय से उसको हॉस्पिटल पहुंचा दे। कोई प्यासा, वो कोई घायल व्यक्ति प्यासा है तो पानी पिलाए, तो उसकी जान तो वैसे ही बच जाएगी। लेकिन आपस में हंसी ठिठोली करते हैं, वीडियो बनाते हैं, एंजॉय करने लगते हैं। घायल को कोई देखता भी नहीं, तो कई लोग तो ऐसी स्थिति में बच भी नहीं पाते। आपको पता है वो मास्टर जी कौन थे या कौन हैं? ये मैं ही हूँ। मुझे बहुत चोट लग गई थी और चोट की निशान अभी भी मेरे चेहरे पे दिख रहे हैं और घाव मेरे सिर पे अभी भी है। लेकिन आप मेरे सभी व्यूवर्स की दुआएं, मेरे फैमिली वालों की दुआएं, मेरे चाहने वालों की दुआएं मेरे साथ थी और परमात्मा मेरे साथ था, जिस वजह से मैं बच गया। ये कहानी है, कहानी के साथ साथ ये सीख भी है। ये मेरी कहानी ओरिजिनल कहानी है और साथ में ये सीख भी है कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो समय से पहले वहाँ से निकलो, घर पहुँचो, अंधेरा मत करो, खास करके ऐसे जंगली क्षेत्रों में। और हेलमेट हमेशा सिर में लगाओ और इसके अलावा गाड़ी धीरे ड्राइव करो। जय हिंद।